पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें पता चला था कि शिंजे की असली मॉम किंगडम ऑफ कोरिया में है और वो खुद भी किंगडम ऑफ कोरिया का है। तो शिंजे की असली मॉम उसकी फोटोज देखकर काफी इमोशनल होती है। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में उस मरे हुए लड़की के बॉयफ्रेंड से पूछताछ की जाती है। इससे तो कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ी ही देर में उस लड़की की रूममेट खुद ही सरेंडर कर देती है और मान लेती है कि उसी ने अपने रूममेट को मारा है, क्योंकि ये उस लड़की से काफी जलती थी तो इसीलिए उसे जेल हो जाती है। इधर लिगन जोए को खाना खिलाने ले आता है। जहाँ जिस रेस्टोरेंट पे ये लोग गए थे वहाँ का ओनर लिगन को देखकर काफी घबराने लग है और घबराहट में उसके मुंह से महाराज निकल जाता है, पर फिर वो जल्दी से दूसरा काम करने लग जाता है। लिगन और जयंग समझ गए थे कि उस आदमी ने उन्हें पहचान लिया, यानी वो भी किंगडम ऑफ कोरिया का है। पर अभी ये दोनों नॉर्मली खाना खाते हैं ताकि उसे शक ना हो। पर बाहर आकर लिगन जयंग से उस आदमी को फॉलो करके उसे पकड़ के लाने के लिए कहता है। इससे पहले वो लिगन के पास जाकर हमारे बारे में बता दे, पर जयंग को लिगन की फिक्र थी। पर लिगन उसे कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ कई लोग हैं। इसके बाद हम किंगडम ऑफ कोरिया में प्रिंस बोंग को देखते हैं जो अपनी फैमिली फोटो को देख रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि उनका एक बेटा और एक बेटी है। पर इनका बेटा और मिस्टर के मॉम को याद आ जाता है उसने उस छाता वाले आदमी को कहाँ पे देखा था। वो अपने घर पे रॉयल फैमिली की बुक ढूंढती है, जहाँ रॉयल फैमिली फोटो में उसे रिम दिख जाता ना, वो उसे पहचान लेती है कि वो छाता वाला ही गद्दार रिम था और वो अभी तक जिंदा है, जिससे प्राइम मिनिस्टर की मॉम काफी शॉक्ड होती है। पर वो इस बात से भी हैरान थी कि रिम 25 साल बाद भी वैसे का वैसा ही कैसे दिख सकता है। अब रिम की उम्र तो 69 थी, लेकिन उसके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आए थे। जैसा वो 25 साल पहले था वैसा ही है, क्योंकि लिलिम ने इन 24 सालों में काफी टाइम तक दूसरी दुनिया के पोर्टल के अंदर वाली जगह में बिताया है, इसीलिए फिजिकली उसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होते। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जब तेल उस मरे हुए लड़की के बॉयफ्रेंड को छोड़ने जाता है, तब वो तेल को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के रूममेट के पास 2 मोबाइल फोन्स थे, जिसमें से एक बहुत पुराना 2 ग्राम फोन था, जिससे टेबल को इसका पिछला केस याद आता है। जो आदमी मरा था उसके पास भी एक 2 ग्राम फोन था और उसी फोन से किंगडम ऑफ कोरिया वाली वो रिकॉर्डिंग मिली थी। तो तेल फोन ढूंढने के लिए उस लड़की के रूम में चली जाती है, लेकिन उसे वो 2 ग्राम फोन नहीं मिलता। इधर तेल ने एक ऑफिसर को लिगन के हमशक्ल यानी जेहन के बारे में पता करने के लिए कहा था, तो वो ऑफिसर शिंजे को जेहन की फाइल दे देती है और तेल को पहुंचा जाने के लिए कहती है। शिंजी को उस बच्चे की फोटो जानी पहचाने लगती है, पर उसे याद नहीं आता कि इसने कब और कहां पे इस बच्चे को देखा था, इसलिए वह अभी अपने काम पे चला जाता है। इधर जयंग उस रेस्टोरेंट के ओनर को पकड़ लेता है और उसे लिगन के पास ले जाता है, जहाँ इस बंदे के पास से लिगन को एक पुराना 2 ग्राम फोन मिलता है। लिगन उसे कहता कि तुम किंगडम ऑफ कोरिया से हो, फिर तुम यहाँ कैसे आए। ये बंदा कुछ भी नहीं कहता। लिगन समझ जाता है कि इसे लिलिम ने ही लाया है और ये एक ट्रेन पसंद है, तो लिगन उससे पूछता है कि लिरिमर भी कहाँ है और वह क्या प्लान कर रहा है। पर यह कहता कि आप अपने पिताजी की तरह ही हो, उनकी मौत जिस तरह से हुई थी लगता है आपकी भी उसी तरह से मौत होगी। तो जयंग उसे खींचकर एक पंच मारता है। गगन कहता है कि तो तुम भी उन्हीं गद्दारों में से एक हो जिन्होंने रिम के साथ मिलकर मेरे पिताजी को मारा था 25 साल पहले। उस रात के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लिरिमर लिगन के पिताजी को मारने आया था, तो ये बंदा लिरिमर। तो लिगन जयंग से इस बंदे को किंगडम ऑफ कोरिया ले जाने के लिए कहता है, वहीं पर इसकी सजा सुनाई जाएगी। लिगन उसका फोन चेक करता है, पर उसमें कोई भी नंबर सेव नहीं था, क्योंकि ये एक बना फोन था जिसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता और सिर्फ इनकमिंग कॉल ही रिसीव कर सकता है। इधर जेल में अपने रूममेट को मारने वाली लड़की से कोई मिलने आता है, पर उसके आने से पहले जेल में पावर शॉर्टेज हो जाती है। तभी अंधेरे में से लिरिन का ड्राइवर आता है और इस लड़की से इसके बना फोन के बारे में पूछता है। इससे हमें पता चलता है कि ये लड़की भी किंगडम ऑफ कोरिया से है, पर ये लड़की नहीं बता रही होती है। सामने से शर्त रखती है कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकालो और मुझे किंगडम ऑफ कोरिया में भेजो, वरना मैं तुम सबके बारे में पुलिस को बता दूंगी। ड्राइवर पूछता है कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा। इस पर ये लड़की बताती कि उसने मेरी फोन पर बात सुन ली थी, इसीलिए मुझे उसे मारना ही पड़ा। इसीलिए मुझे यहाँ से जल्दी से निकालो, क्योंकि मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है। ड्राइवर उसे उसके फोन के बारे में पूछता है, तो ये बताती है कि फोन को मैंने काफी सेफ जगह पे छुपा दिया है, इसीलिए मुझे यहाँ से निकाल कर मेरी दुनिया में भेजो, वरना मैं पुलिस को उस फोन के बारे में बता दूंगी। तो ड्राइवर कहता है कि क्या तुमने कभी जेल में पावर शॉर्टेज के बारे में सुना है। नहीं ना। उसे धमकाते हुए कहता है कि आखिरी मौका है, समझ जाओ। इसीलिए फोन कहाँ है बताने का मन करे तो मुझे याद करना, क्योंकि इस जेल में भी हमारे काफी आदमी है, कहकर चला जाता है, जिससे ये लड़की काफी डर जाती है। इधर लिगन नारी को एक टोटोया शेप का गोल्ड बार गिफ्ट करता है, क्योंकि नारी ने ही उसे अपनी एक बिल्डिंग रेंट पे दिया था। तभी यहाँ टेबल आ जाती है, तो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तेल उसे अपने रिसेंट केस के बारे में बता रही होती है। इतने में नारी उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आती है और उन्हें भी साथ में केक ले जाने के लिए कहती है, और वो कहते हुए जाती कि ये यूसुफ कहाँ रह गया, इसे मैंने बुलाया था केक ले जाने के लिए। जोसन लिगन टेबल से कहता है कि मुझे लगता है कि नारी उसको पसंद करती है। टेबल बताते हैं कि इसका बिल्कुल उल्टा है, यूसुफ नारी को काफी सालों से पसंद करता है, पर बेचारा कुछ ज्यादा ही शर्माता है और डरता भी है, इसीलिए नारी को अपनी फीलिंगलेस का टॉक्सी रिपोर्ट देते हुए कहती है कि मुझे रिम की हमशक्ल के बारे में पता चल गया। उसका नाम था ली सांग जे और उसकी मौत 25 साल पहले ही हो चुकी
चुकी है। लिगन पूछता है कि क्या उसे पोलियोमाइटिस नाम की बीमारी थी जिस वजह से वो बचपन से ही अपाहिज था। टेबल हाँ कहती है तो वो समझ जाता है कि 25 साल पहले किरण ने अपने हमशक्ल ली सांग-जी को मार के किंगडम ऑफ कोरिया में फेंक दिया था। तो लिगन उसे पूछता है कि क्या इसकी कोई फैमिली है और क्या मैं इस दुनिया में उसकी फैमिली का मेंबर था। टेबल बताती है कि तुम्हारा हमशक्ल था इस दुनिया में, पर उसकी भी मौत 25 साल पहले ही हुई थी जब वो 8 साल का था। SMG का एक छोटा भाई था और तुम्हारा हमशक्ल उसी का बेटा था, पर वो भी 25 साल पहले 1994 में ही मरा था और तीनों की मौत नसन केयर सेंटर में ही हुई थी। उस फैमिली से बस अब जेहन की मॉम जिंदा है, उनका नाम जंग हाई है। लिगन कहता है कि तो उस रिम ने पहले अपने हमशक्ल को मारा, फिर मेरे और मेरे डैड के हमशक्ल को मारा, पर मेरी मॉम की हमशक्ल जिंदा है, जिससे लिगन को इस फैमिली के लिए काफी बुरा लगता है। इधर शिंजे एक ग्रेव यार्ड पर आया हुआ था जहाँ पे उसे जेहन की फोटो दिखाई देती है क्योंकि यहीं पर उसे भी दफनाया गया था। तो अब जाग शिंजे को अपने कुछ पुराने फ्लैशबैक याद आते हैं। उसे अपने बचपन की बस थोड़ी सी झलकियां आती है जहां उसने टीवी पर 8 साल के राजा लिगन को उसके पिताजी के मरने के बाद उनके फ्यूनरल के फॉर्मेलिटीज को करते हुए देखा था और उस टीवी पे ही उसने पहली बार किंग लिगन का नाम सुना था। ये याद आते ही वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी वहाँ पर न की मॉम आ जाती है। कते ही शिंज यहाँ से चला जाता है। इधर तेओ लिगन के साथ घूमने जाती है जहाँ वो उसे अपनी मॉम की हमशक्ल से मिलने जाने की बात करती है क्योंकि उसे लगा कि शायद लिगन अपनी मॉम को देखना चाह रहा होगा, पर लिगन कहता है कि सिर्फ जेहन की मॉम जिंदा है तो हो सकता है कि लिलिम ने उसे जानबूझकर जिंदा रखा हो, या ये भी हो सकता है कि वो भी लिरिन के साथ मिली हुई है, इसलिए हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। और तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे पता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, बस मेरी मॉम का चेहरा उनके जैसा होगा। तो यहाँ से लिगन नसोब से मिलने जाता है जहाँ उसे कहता है कि आज से तुम मेरे अटूट तलवार हो। यसो पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं जोंग तो नहीं आया। लिगन कहता है कि वैसे तुम जोए के कोर्ट में उसके जैसे ही दिख रहे हो। लिगन कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट काम करना होगा। यंसा तो बड़ा ही एक्साइटेड होकर कहता है कि बताए राजा साहब मुझे क्या करना होगा। सीन शिफ्ट होता है इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जहां प्राइम मिनिस्टर अपनी मॉम से मिलने आती है, जहां उनसे पूछती है कि आपने मुझे वो न्यूज़पेपर्स क्यों भेजे। मॉम कहती मैंने तो तुम्हें कोई न्यूज़पेपर नहीं भेजा, ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ क्या उस गद्दार लेरिन का कोई बेटा था। प्राइम मिनिस्टर कहती है नहीं तो जितना मैंने सुना था उसकी शादी नहीं हुई थी। उसकी मॉम बताती है कि मैंने कुछ ही दिन पहले एकदम लेरिन की तरह दिखने वाले एक आदमी को देखा था जो मेरी शॉप पे अपना छाता कर गया था। प्राइम मिनिस्टर कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी और उस गद्दार लिटम के बारे में कभी बात मत करना, आपको पता है ना कि उसके बारे में बात करना अलाउड नहीं है। ये बोलकर वो अपने ऑफिस चली जाती है जहां वो उस न्यूज़पेपर के पन्ने पलटा कर देखती है तो उसमें BTS बॉय बैंड के कॉन्सर्ट के बारे में लिखा हुआ था और फिर अगले ही पेज में एक बेसबॉल मैच की फोटो थी जहां ऑडियंस के बीच उसे अपनी हमशक्ल की फोटो दिखती है जिसे देख वो तो हैरान होती है, पर हमें तो पता ही है कि यह न्यूज़पेपर रिपब्लिक ऑफ कोरिया का है जो लीरिम पढ़ रहा था। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पुलिस स्टेशन में न सब जोए की कोट पहन कर ही आ जाता है तो उसकी कोट में उसे जोए का फोन मिल जाता है जिसके वॉलपेपर में ही जयंग के साथ लिगन की फोटो होती है। जिस फोटो को देखकर वो कहने लगता है कि मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ। तभी उसे ये फोटो देखते हुए शिंजे देख लेता है तो उसका फोन लेकर वो फोटो देख लेता है तो उस फोटो में लिगन की यूनिफॉर्म पे शिंजे एक लोगो नोटिस करता है जो बार बार उसके सपने में आता है और कुछ ही देर पहले जब उसे अपने पास की कुछ मेमोरीज आई थी, जब उसने छोटे राजा लिगन को टीवी पे देखा था तब उसमें भी यही सिंबल था और उसे याद आता है कि लिगन के घोड़े पर भी शिंजे ने यही लोगो देखा था, जिससे वो यूसुफ से पूछता है कि अभी ये कहाँ होगा। यूसुफ तो डर के मारे उसके होटल का एड्रेस बता देता है और होटल रूम यूसुफ की आईडी से ही बुक था और उसके पास ही रूम का एक एक्सेस कार्ड था। तो शिंजे वो एक्सेस कार्ड लेकर होटल रूम में पहुंच जाता है जहां बेड के ऊपर उसे लिगन का वो कोट मिलता है। इसे चेक करने पर उसे लिगन का फोन और रिम का वो टॉप से रिपोर्ट मिलता है जिसके कवर पे भी वही लोगो था और उस पे लिखा हुआ था रॉयल कोर्ट ऑफ किंगडम ऑफ कोरिया, जिसे देखकर शिंजे को समझ आने लगता है कि शायद वो रोता हुआ बच्चा लिगन यही है। इतने में यहाँ पे जयंग आ जाता है तो अंधेरे में दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट करते हुए पर्दे खुल जाते हैं जिससे लाइट अंदर आती है। इससे शिंजे तो जोए को देखकर हैरान होता है तो उससे पूछता है कि तुम यंगसुब नहीं हो सकते, फिर तुम हो कौन। तभी लिगन आ जाता है, लाइट्स ऑन करता है, जोए शिंजे की ओर गन पॉइंट कर देता है एंड लिगन को बताता है कि ये छुपकर आपके रूम में आकर आपका सामान चेक कर रहा था। लिगन वो लिफाफा उठाता है तो शिंजे पूछता है कि ये लोगो तुमसे कैसे रिलेटेड है। लिगन कहता है कि ये हमारा रॉयल एलिम है। शिंजे कहता है बकवास बंद करो और मुझे सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन और ये सिंबल क्या है। लिगन कहता है बताया तो क्या तुम्हें बिलीव होगा, ये सिंबल दूसरी दुनिया का है जहाँ का मैं राजा हूँ। लिगन कहता है कि अब तुम अपने बारे में बताओ कि तुम हो कौन और तुम्हें इस सिंबल के बारे में कैसे पता। शिंजे काफी नर्वस कहता है कि क्या वो रोता हुआ छोटा बच्चा तुम हो राज। लिगन जंग उस पर गमतान कर कहता है कि तुमने नाम कैसे लिया, पर लिगन शॉकिंगली पूछता है कि क्या तेल ने तुम्हें मेरे बारे में सब बता दिया। शिंजे शॉकिंगली पूछता है कि क्या तेवल को इन सब के बारे में पता है। लिगन पूछता है कि तो क्या तुम्हें तेवल ने नहीं बताया। शिंजे पूछता है कि क्या तुम सच में वो राजा लिगन हो। लिगन अपने मन में कहता है कि इसने मुझे रोते हुए सुना है, यानी ये भी मेरी दुनिया का है, ना जाने और कितने लोग होंगे जिनको रिम ने इस दुनिया में लाया है। तो शिंजे उसका कॉलर पकड़ लेता है, उससे पूछने लगता है तो लिगन उसे कहता है
है कि लगता है मैं तुम्हारा भी राजा हूँ। ये सुन शिंजे शॉक्ड होता है और इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।